नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाज़ार से। आज बात करेंगे कि आईओसी देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बनाएगी और किसकी सहायता लेगी, उसके बारे में बातचीत करेंगे। और बात करेंगे जेएसडब्ल्यू स्टील अपने संयंत्र के लिए 20,000 करोड़ रुपए के पूंजीगत व्यय का अधिकांश हिस्सा जो है डोरवी संयंत्र में लगाएगी। इस विधि को समझेंगे। और यस बैंक का रिजल्ट आ गया और उसके बाद जो ब्रोकरेज फर्म वाले हैं, विश्लेषक हैं, इसकी बेचने की रेटिंग बता रहे हैं। देखो सर, मैंने आपको पहले ही यस बैंक के बारे में बताया था कि जब भी इसका रिजल्ट आता है तो हमें उत्साहित बिल्कुल भी नहीं होना है। और आज आपको ऐसे ही देखने को मिला कि शेयर जो है रेड में बंद हुआ। आज मंडे था, शनिवार को इसका रिजल्ट आया था, उसी रात को मैंने वीडियो बनाई थी। वैसे 2 साल से जब भी इसका रिजल्ट आता है, मैं आपको पहले ही समझा देता हूँ कि इसका इफ़ेक्ट अगले दिन आपको देखने को ज़्यादा अच्छा नहीं पड़ता। देखो सर, यस बैंक के अंदर आपको पता ही है कि एसएमबीसी जो 25% हिस्सेदारी लेने वाली योजना है, वो इसके अंदर बेवकूफ़ी एक रणनीति बनाएगी। ये आप समझ कर चलना, आपको उसका वेट करना है, क्योंकि आरबीआई की वहाँ पर मंजूरी मिलने के बाद हो सकता है इसके अंदर कुछ अच्छे संकेत हमें देखने को मिले। एक न्यूज़ निकल कर आ रही है जहाँ पर यस बैंक के शेयर जो हैं उसके ऊपर विश्लेषकों ने अपने राय बनाई है, जो उसके मूल्य के ऊपर कुछ बेचने की रेटिंग बरकरार रखी है। देखो सर, एमके ग्लोबल फाइनेंशियल और कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटी जैसे ब्रोकरेज कंपनियों ने यस बैंक के जून 2025 तिमाही के नतीजों की घोषणा के बाद उसके शेयर पर अपने टारगेट को बढ़ा दिए हैं। देखते हैं कितने टारगेट निकल कर आए हैं। देखो सर, पहली तिमाही के प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए एमके ने वित्त वर्ष 2026 के ईपीएस में 5% की वृद्धि की और लक्ष्य को 6% बढ़ाकर 16 रुपये से 17 रुपये कर दिया। यानी कि अभी शेयर जो 20 रुपये करीब चल रहा है। तो यहाँ पर इसका जो पहले इसका जो टारगेट था एमके ग्लोबल की वजह से जो 16 रुपये था, यानी कि 1 रुपये बढ़ा है, 17 रुपये। हालांकि कमज़ोर विकास, रिटर्न अनुपात और उच्च मूल्यांकन को देखते हुए इसने बेचने की रेटिंग बरकरार रखी है। तो भैया यहाँ पर सेल की रेटिंग आ गई है यस बैंक की, और वो उसके रिजल्ट के बाद ही ये आपको देखने को मिल रहा है। आपको एसएमबीसी वाली न्यूज़ पर विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। तो ये वो रणनीति सर, देखो एक न्यूज़ निकल कर आ रही है जहाँ पर एल&टी एक बड़ी कंपनी है देश की, और वो आईओसी की रिफाइनरी में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बनाएगी। देखो सर, देश के लक्ष्य हरित हाइड्रोजन की आपूर्ति करने के हैं, और राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन भी एक हमारे मोदी जी का सपना है। देखो सर, ये संयंत्र अक्षय ऊर्जा का उपयोग करते हुए 24 घंटे चलेगा और 25 वर्षों तक आईओसी को प्रति वर्ष 10,000 टन हरित हाइड्रोजन की आपूर्ति करेगा, जो भारत के राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। लार्स एंड टर्बो की सहायक कंपनी एल&टी एनर्जी ग्रीन टेक हरियाणा में इंडियन ऑयल की पानीपत रिफाइनरी में बिल्ड ऑन ऑपरेटर आधार पर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्थापित करेगी। कंपनी ने 21 जुलाई को एक फाइलिंग में कहा। देखो सर, आपके सामने कई बार हाइड्रोजन के ऊपर न्यूज़ आ रही हैं और देश के लक्ष्य भी यही हैं। तो पहला जो लक्ष्य हमारे देश का आ रहा है निकल कर, वो आ रहा है आईओसी की तरफ से, और वो इस तरीके का संयंत्र बनाएगी। ये संयंत्र अक्षय ऊर्जा का उपयोग करते हुए 24 घंटे चलेगा और 25 वर्षों तक आईओसी को सालाना 10,000 टन हरित हाइड्रोजन की आपूर्ति करेगा, जो भारत के राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये आईओसी की रिफाइनिंग कार्यों को कार्बन मुक्त करने की रणनीति के अनुरूप है और भारत की शुद्ध शून्य महत्वाकांक्षों को पूरा करता है। इस संयंत्र में हजीरा स्थित एल&टी इलेक्ट्रोलाइजर्स द्वारा निर्मित उच्च दाब वाले क्षारीय इलेक्ट्रोलाइजर का उपयोग करके हरित हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाएगा। ये कदम एलटीईजी को हरित हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित करता है, जो रिफाइनरियों, उर्वरकों और अन्य क्षेत्रों में औद्योगिक पैमाने पर अपनाने के लिए एक मिसाल कायम करता है।
तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छी न्यूज़ हमारे सामने आ रही है। जो हरित हाइड्रोजन मूलतः नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करके पानी को विभाजित करके उत्पादित हाइड्रोजन गैस है। ये परियोजना भारत की अब तक की सबसे बड़ी हरित हाइड्रोजन परियोजना के साथ हरित हाइड्रोजन क्षेत्र में आईओसी के प्रवेश का प्रतीक है। ये परियोजना दिसंबर 2027 तक चालू होने वाली है और यहाँ उत्पादित हाइड्रोजन आईओसी के रिफाइनरी कार्यों में जीवाश्म व्युत्पन्न हाइड्रोजन की जगह लेगी, जिससे कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। देखो सर, मैंने आपको पहले कहा था कि आईओसी जिस तरीके से जीवाश्म में वर्क में करती है, तो उसके तहत ये एक हाइड्रोजन के ऊपर वर्क करेगी और नवकरणीय ऊर्जा की स्थिति को ज़्यादा बढ़ाएगी। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ हमारे सामने निकल कर आ रही है। अब एक न्यूज़ को कवर करेंगे। जेएसडब्ल्यू स्टील अपने 20,000 करोड़ रुपए के पूंजीगत व्यय का अधिकांश हिस्सा डोलवी संयंत्र में लगाएगी। और मैं आपको बताऊं तो डोलवी स्थित 10 मिलियन टन प्रति वर्ष क्षमता वाला एकीकृत इस्पात संयंत्र महाराष्ट्र के पश्चिम तट पर स्थित है। ये एक जेटी से जुड़ा है जो 15 मिलियन टन प्रति वर्ष तक का माल संभाल सकता है। जेएसडब्ल्यू डोलवी वर्क्स भारत की पहली कंपनी है जिसने स्टील निर्माण और कॉम्पैक्ट स्टील उत्पादन दोनों के लिए कोन आर्क टेक्नोलॉजी के संयोजन को अपनाया है, जिससे हॉट रोल्ड कोयल्स के उत्पादन में मदद मिलती है। ऑटोमोटिव और औद्योगिक से लेकर उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं तक डोलवी विभिन्न क्षेत्रों की कंपनियों की ज़रूरत को पूरा करने वाले उत्पाद बनाती है। तो ये एक महत्वपूर्ण कदम हमारे सामने निकल कर आ रहा है, जहां जेएसडब्ल्यू स्टील इस वित्त वर्ष में पूंजीगत व्यय के 20,000 करोड़ रुपये आवंटित करेगी। इसका बड़ा हिस्सा डोलवी संयंत्र के विस्तार के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे सितंबर 2027 तक क्षमता बढ़कर 1.5 करोड़ टन हो जाएगी। शेष धनराशि भूषण पावर और अन्य उपकरणों की परियोजना को पूरा करने में खर्च की जाएगी। कंपनी का लक्ष्य 2030-31 तक 5 करोड़ टन वार्षिक इस्पात उत्पादन हासिल करना है और ब्राउनफील्ड विस्तार पर ध्यान केंद्रित करना है। तो भैया ये डोलवी संयंत्र इसके एक महत्वपूर्ण अंग है, जिसके अंदर 20,000 करोड़ रुपए जो आवंटित किए हैं उसका बड़ा हिस्सा इसके अंदर लगने की उम्मीद है और उससे क्षमता उसकी काफ़ी बढ़ने की उम्मीद है। यानी कि जेएसडब्ल्यू स्टील अपने स्टील के उत्पादन को ज़्यादा बढ़ाने के लिए वर्क करता जा रहा है और वो एक महत्वपूर्ण कदम हमारे लिए। देखो सर, आज हमने आईओसी की एक बड़ी हाइड्रोजन संयंत्र के बारे में समझा जो देश का पहला संयंत्र परियोजना के ऊपर वर्क कर रही है। दूसरा, हमने यस बैंक की नीतियों को समझा, जहाँ पर विश्लेषक कह रहे हैं भैया बेचने की रेटिंग और 16 रुपये 17 रुपये के टारगेट इनके निकल कर आ रहे हैं। तो विशेष तौर पर आपको टारगेटों पे नहीं बल्कि काम के स्थितियों के साथ आगे बढ़ना है। और ये शेयर बाजार है भैया, कभी भी उतार चढ़ाव चल सकते हैं। न्यूज़ आई है, न्यूज़ को आपको समझने का एक महत्वपूर्ण अंग आपको बनाना है। तो सर, सच्ची उड़ देखिए, अच्छी उड़ देखिए, समझ कर देखिए। किसी की भी बातों में आपको आना ही नहीं है, चाहे मैं क्यों ना हूँ। तो अपनी एनालाइज को इतना तेज कर लो कि कोई भी आपको हाथ पकड़कर शेयरों को खरीदवा बिकवा बिल्कुल भी ना सके। मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूँ, ना मेरा कोई टेलीग्राम, कोई ना मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, ना ही आज तक मैंने बनाया। तो सर, चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।